हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे का तीर मारा जाएगा, हौसला खाता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। जैसा कि आप सबों का सपना साकार करने का समय आ गया है, आप लोग इस समय कड़ी से कड़ी मेहनत करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। और इसके लिए आप लोग जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवाइज करें। हमारे YouTube चैनल पर उत्पाद सिपाही के पेपर थर्ड का सारा MCQ किया जा रहा है ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। और इसी के साथ जो जो उत्पाद सिपाही का टेस्ट देना चाहते हैं वे व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर मैसेज करके टेस्ट आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी। तो पॉलिटी का पहला प्रश्न है हमारा आज का कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन ए एम.एन. रॉय के द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी बेबेल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव,
ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन सी फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चय हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 235। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिशत थे? यहां पे प्रतिशत के जगह पे होगा प्रतिनिधि थे, ठीक है। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 प्रतिनिधित्व है, ठीक है। प्रतिनिधि कितने थे? तो 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में भारतीय प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख पर व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को
निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किया? क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ठीक है, निर्वाचित किया वहां पे है, निर्वाधित लिखा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे निर्वाचित किया लिखा है, ठीक है, निर्वाचित किया। ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल के, ऑप्शन बी चेन्नई से, ऑप्शन डी मुंबई से, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग का संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्वमताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन बी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी
26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ऑप्शन ए सितंबर 1946 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1946 में, ऑप्शन सी नवंबर 1946 में, ऑप्शन डी दिसंबर 1946 में, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह रॉय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन सी एच एच बेग, ऑप्शन डी टी टी कृष्णमाचारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एच एच बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप प्रारूप का ही दूसरा नाम होता है मसविदा। ठीक है, प्रारूप का ही दूसरा नाम होता है मसविदा। प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन बी 11 जून 1947 को, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन
सॉरी ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1947 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप मसविदा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्य कितनी थी, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए गोपालाचारी अयंगर, ऑप्शन बी आलादी कृष्णस्वामी, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सदाउल्ला, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी गोपाल स्वामी अयंगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी बी एन राव ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता के ऊपर, ऑप्शन बी बहुमत के ऊपर, ऑप्शन सी सर्वसम्मति के ऊपर, ऑप्शन डी सहमति और समायोजना के ऊपर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सहमति और समायोजना के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उपदेश प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी आचार्य जेपी कृपलानी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ई सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1947 को, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तथ्य समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तथ्य समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि शाम सुबह दोनों एक क्लास दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।